पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की सरकार कल लाएगी एंटी रेप बिल। जहां एक और आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में प्रोटेस्ट थम नहीं रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। पहले पुलिस के लगाए बैरिकेड हिलाए, फिर बैरिकेड तोड़ डाले। प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले पानी की बौछार की और फिर लाठीचार्ज भी कर दिया। ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की तस्वीरें हैं। बीजेपी ने कूच बिहार में भी प्रोटेस्ट किया। यहाँ निशित प्रामाणिक सहित अन्य कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कोलकाता की वारदात के खिलाफ बीजेपी ने सिलीगुड़ी के एसडीओ ऑफिस में प्रोटेस्ट किया। जगह जगह हुए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के अलावा कोलकाता में आज सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने एक बड़ा मार्च निकाला। जूनियर डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग की और कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार तक मार्च निकाला। पुलिस ने लोहे के खंभे से बैरिकेडिंग करके डॉक्टरों के मार्च को यहां रोका। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच ममता सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार नया बलात्कार विरोधी बिल लाने वाली है, जिसमें बलात्कार की सजा उम्र कैद होगी। हमले में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु दंड का प्रस्ताव किया जाएगा। इसी मामले में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के चारों ओर शिकंजा कस रही है सीबीआई। यूपी सरकार के दरवाजे तक पहुंच गया 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट किया। धक्का मुक्की हुई, खींचतान हुई, जोर आजमाइश हुई। जब प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस के पसीने छूटने लगे तो एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठी लेकर टूट पड़ा। उसने एक ही लाठी भांजी थी कि वहां खड़े इंस्पेक्टर ने उस सिपाही की गर्दन पकड़कर उसे अलग किया और सबके सामने फटकार लगाई। ये लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी घेराव करने पहुंचे थे। हाथों में पोस्टर, बैनर, हैंडबिल लेकर प्रदर्शनकारी नारे लगाते रहे। इसी दौरान पुलिस ने उनको हटाने के लिए खासी जोर आजमाइश की। ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पुरानी चयन सूची को रद्द करने और 3 महीने के भीतर नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया। केरल में कांग्रेस की नेता सिमी रोजवेल जॉन के बयान पर हड़कंप, पार्टी में कास्टिंग काउच का आरोप लगाया। बीजेपी ने उठाए सवाल। पार्टी में भी कास्टिंग काउच जैसी स्थितियां हैं। गरिमा और गर्व के साथ जीने वाली महिलाएं इस पार्टी में काम नहीं कर सकती हैं। सिमी रोजवेल जॉन के बयान के बाद केरल से दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। केरल कांग्रेस ने सिमी रोजवेल जॉन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस एक्शन से सवाल नहीं थमे। दिल्ली में जब केरल से आने वाले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से सवाल पूछा गया तो वो पहले बोलने से बचे, फिर कहा प्रदेश कांग्रेस ने जवाब दे दिया। बीजेपी के सवाल के लिए आंसर दिया, केरला पीसीसी दिया। सिमी रोजवेल के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सिमी रोजवेल के बयान के बाद बीजेपी अटैकिंग मोड पर है। बीजेपी पूछ रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली पार्टी में महिला की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। This is a very, very, very shameful example of what the Congress really is. The Congress party, Priyanka Gandhi Vadra, Rahul Gandhi, before the elections they will talk about women's safety and violate it every day after elections. सिमी रोजवेल जॉन ने एक लोकल टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी बात कही थी। पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं की आवाज बनकर गलती कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।